तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ बजाज फाइनेंस के रिलेटेड आई है और वो न्यूज़ क्या है हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, कंपनी को, बजाज फाइनेंस कंपनी को आरबीआई ने मतलब उन्होंने दिया है कौन से एक्ट के तहत, तो देख सकते हैं अंडर सेक्शन 45L आरबीआई एक्ट 1934, इस एक्ट के अंदर उनको लोन देने के लिए मना कर दिया गया है। और कौन से मतलब, तो उन्होंने वो भी कहा है, तो ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड, तो ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के मतलब ये दो जो प्रोडक्ट है उनके, इनसे जो लोन देते थे, तो इनसे ये दो प्रोडक्ट के अंदर उनको लोन देते नहीं आएंगे। अभी ये आरबीआई ने उन पर बंदी डाली है और ये मतलब कह सकते हैं कल न्यूज़ आई थी और आज मार्केट में आप रिएक्शन भी देखेंगे शेयर का, तो कुछ खास मतलब ऐसी गिरावट नहीं हुई। इसका भी कारण है क्योंकि उनका जो रेवेन्यू है वो मतलब आता है पर इतना नहीं आता इन प्रोडक्ट से। और ये जो बंदी डाली है वो देख सकते हैं आप, इमीडिएट इफेक्ट आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे लिखा है विथ इमीडिएट इफेक्ट, मतलब तुरंत ये बंदी डाल दी गई मतलब इस कंपनी के दो प्रोडक्ट्स पे। और ये क्यों डाली, तो आप जानते होंगे जो आरबीआई उसने पिछले साल अगस्त 2022 में कुछ नए नॉर्म्स लाए थे, गाइडलाइंस लाई थी। मतलब उसके तहत अगर काम नहीं किया, आपने डिजिटल लोन देना हो तो उसके तहत ही देना होगा। एक आरबीआई ने नॉर्म्स लाए थे, तो उसके तहत शायद नहीं किया है, लोन नहीं दिया है उसके मतलब वो नॉर्म्स के हिसाब से। तो इसी के वजह से आरबीआई ने दो जो इनके प्रोडक्ट है, ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड, इसके इसके ये प्रोडक्ट के थ्रू ये लोन नहीं दे सकेंगे। और उसमें भी जो इंस्टा ईएमआई कार्ड है ये मतलब बहुत फेमस था, जो रिटेल पब्लिक होती है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की, वो इसका काफ़ी उपयोग भी करती थी। तो मैं आपको बता दूं इंस्टा ईएमआई कार्ड मतलब क्या होता है। तो अगर आप मतलब कोई चीज़ लेने जाए, मतलब मान लीजिए आपको अभी मोबाइल लेना है और वो है 50,000 का, और आपने 10,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिए, तो बचे हुए 40,000 अगर आपके सैंक्शन हो गए इंस्टा ईएमआई कार्ड थ्रू, तो आपको 40,000 रुपये जो है वो बजाज फाइनेंस देंगी और आपको 40,000 रुपये बजाज फाइनेंस को देने, मगर वो भी ज़ीरो ईएमआई पे, मतलब एक भी टक्का उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसके थ्रू उनको देने। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा उनका मतलब कह सकते थे, काफ़ी अच्छा उनको ये बहुत ही अच्छा उनको ये रेवेन्यू ला के देता था। हालांकि वो अगर वो इतनी बड़ी कंपनी, मतलब निफ्टी 50 की कंपनी और बहुत बड़ी मतलब अगर आप देखेंगे उसका मार्केट कैप तो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो मतलब कह सकते बड़ी कंपनी है। और इसका मतलब इतना कुछ सीरियस इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन मतलब ऐसा, और ये ऐसा भी नहीं कि ये परमानेंट बिजनेस उनका बंद हो जाएगा। भले ये बिजनेस अभी मतलब इमीडिएट इफेक्ट के लिए बंद किया गया आरबीआई से, लेकिन अगर ये फिर से नॉर्म्स अगर बराबर नॉर्म्स के हिसाब से काम करने लग जाएंगे, और पुराने भी जो नॉर्म्स उनके जो मतलब नहीं किए उन्हें नॉर्म्स के हिसाब से काम, वो भी अगर बराबर कर देंगे, तो शायद इनका ये बिजनेस फिर से तुरंत शुरू भी हो जाएगा। और देख सकते उन्होंने कहा है क्या, वी विश टू सबमिट दैट की फैक्ट स्टेटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, KFS मतलब की फैक्ट स्टेटमेंट। ये क्या होता है, तो ये एक स्टेटमेंट होती है और उसके अंदर मतलब सब लोन लोन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे अगर अभी मतलब लोन लिया है तो उसका इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी, उसका रिकवरी पीरियड, रिकवरी मैकेनिज्म वो कैसा होगा, और इंश्योरेंस चार्जेस कितने होंगे, और फिर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और उसी के साथ ही डिसबर्स अमाउंट, और भी अगर देखें कूलिंग ऑफ पीरियड कितना होगा, ऐसे सारी मतलब कह सकते हैं इंफॉर्मेशन इस KFS में मतलब की फैक्ट स्टेटमेंट में होती है। तो हो सकता है इसमें से कोई मतलब इंफॉर्मेशन शायद उन्होंने आरबीआई के साथ शेयर नहीं की हो, तो उसी के वजह से मतलब एक कह सकते हैं एक तरह से बंदी आई है उनके दो सेगमेंट्स पे। पर देखना होगा एक, क्योंकि बड़ी कंपनी है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मैनेजमेंट भी काफ़ी क्लीन है, तो देखना होगा आने वाले समय में क्या कदम उठाती है। ये वीडियो सिर्फ मैंने आपको पता होना चाहिए, भले ही आप इसमें निवेश हो या नहीं हो, और हो तो फिर तो मतलब सब पूरी जानकारी चाहिए आपको शेयर के बारे में, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।